एक ट्रीटमेंट जिसमें मैं बहुत प्राइड लेता हूँ हमारे क्लिनिक के रिजल्ट्स में, वो है एक्ने स्कार ट्रीटमेंट। थैंक्स टू यूट्यूब एंड सोशल मीडिया बहुत सारे यंग पॉपुलेशन जो है वो मेरे पेशेंट्स हैं, और एक्ने की प्रॉब्लम यंग पॉपुलेशन में होती है, और एक्ने के बाद कई लोगों को ले जाते हैं एक्ने स्कार्स। ये खासकर उनको तब बॉदर करते हैं जब उनकी वेडिंग आ रही होती है और वो ट्रीटमेंट चाह रहे होते हैं जिससे कि उनके स्कार्स रिड्यूस हो जाए। और कई सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं बट वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 4 ऐसी चीजों के बारे में जो कि आपकी एक्ने स्कार ट्रीटमेंट की गेम को कंप्लीटली बदल जाएगी। अगर आपको एक्ने स्कार्स है या फिर आपके किसी फ्रेंड या कोलीग या फिर रिलेटिव को एक्ने स्कार है, सो प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला, ट्रीटिंग द एज ऑफ द स्कार। देखो, एक्ने स्कार्स बेसिकली क्या है, वो फाइब्रोसिस है। मतलब कि आपके स्किन में ऐसे एडहेशंस बन गए हैं, ऐसे बैंड्स बन गए हैं जो कि आपकी स्किन को नीचे खींच रहे हैं। उनको रिलीज करना बहुत जरूरी ताकि आपकी स्किन फ्री हो पाए और एक स्मूथ लेवल पे आ पाए। इसके लिए एक बहुत बेसिक सी चीज है बट कहीं जगह नहीं की जाती, वो है एक एंटी फाइब्रोसिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट को इंजेक्ट करना ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द स्कार्स। जब हम उनको इंजेक्ट करते हैं तो जो कॉर्नर्स ऑफ द स्कार्स है वो लूज हो जाते हैं, और उसके बाद जो भी हम एक्ने ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड हो या CO2 लेजर है, तो जो एक्ने स्कार्स है वो ज्यादा इजीली ऊपर आ जाते हैं। खासकर जिन लोगों को मॉडरेट टू सीवियर स्कार्स है, उनकी स्कार की बाउंड्रीज में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल को इंजेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इससे आपके एक्ने स्कार के रिजल्ट्स कंप्लीटली चेंज हो सकते हैं। सेकंड है यूजिंग मॉर्फियस 8 इन बर्स्ट मोड। मॉर्फियस 8 एक अकेला ऐसा MNRF डिवाइस है जिसमें कि बर्स्ट मोड है। इसका क्या मतलब होता है कि जब आपकी नीडल्स नीचे जाती है स्किन के अंदर, तो वो अलग अलग डेप्थ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ती है, और इस रेडियो फ्रीक्वेंसी से आपका फैट हीट होता है, कोलेजन हीट होता है, और ऊपर का एपिडर्मिस में भी हीट आती है, और एक कंप्लीट रीमॉडलिंग होती है जिससे कि आपके स्कार्स जो है वो बेटर हील होते हैं। पहले के जो RF डिवाइसेस है उनमें आप बस एक सेट कर सकते हो कि नीडल डेप्थ और एक एनर्जी, और वो अलग अलग लेवल्स पे साइमल्टेनियसली काम नहीं करते हैं, और अलग अलग लेवल पे काम करने के लिए आपके फेस पे 3 या 4 बार ही पासेस करने पड़ेंगे, तो उससे काफी आपको पेनफुल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो ये जो डेफिशिएंसी है ये मॉर्फियस 8 में पूरी की गई है, और इसका यूज जो मॉर्फियस में बर्स्ट मोड का यूज है वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इससे एक्ने स्कार्स में बेटर रिजल्ट्स आते हैं। थर्ड ट्रीटमेंट है RF सब्सिजन। सब्सिजन का क्या मतलब है कि एक्ने स्कार के नीचे जाना और उसके जो फाइब्रोसिस है, एडेशंस है, बैंड्स है, उसको ब्रेक करना। इसके लिए हम यूज करते हैं एक RF सब्सिजन कैनुला। RF सब्सिजन कैनुला के जो आगे वाला एंड होता है वहां से RF निकलता है। इससे सर्जन को ज्यादा प्रेशर भी नहीं बनाना पड़ता, और इजीली जो एडहेशंस है वो टूट जाते हैं। RF कैनुला जो है वो आपके स्कार्स को अगेन राइज अप करेगा, स्कार्स को ऊपर की तरफ आएगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मॉडरेट टू सीवियर स्कारिंग में। माइल्ड स्कारिंग में आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बट मोस्ट केसेस में हमारे क्लिनिक में हम सब्सिजन को भी करते हैं, और इससे ट्रूली बेटर रिजल्ट्स आते हैं। RF सब्सिजन बहुत कम डिवाइसेस में अवेलेबल है। हमारे क्लिनिक में हम इसके लिए सेलिना RF यूज करते हैं जिसमें कि RF सब्सिजन का मोड है। फाइनली फोर्थ स्टेप है आपका कि कोई कोलेजन रीमॉडलिंग सिस्टम यूज करना एक्ने स्कार के साथ, और ये भी हम हमेशा यूज करते हैं मॉडरेट टू सीवियर स्कारिंग में। ये PDRN हो सकता है, हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है, रेजुरान हो सकता है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड्स है। जब हम एक्ने स्कार ट्रीटमेंट करते हैं तो स्किन आपकी राइज करती है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, नीचे थोड़ी स्पेस बनती है, और उसके अंदर हम लम्स डाल देते हैं इस हाइलुरोनिक एसिड के या फिर न्यूक्लियोटाइड्स के, जिसके वजह से वापस कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती स्कार टिश्यू की, और वो वैसे ही हील हो जाता है, क्योंकि ये कम से कम 1 साल तक ये जो मॉलिक्यूल्स है स्किन के अंदर रहते हैं, वहां पे कोलेजन को बूस्ट करते हैं, हाइड्रेशन लेवल बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल ये भी आपके एक्ने स्कार ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कुछ और प्रो टिप्स मैं आपको बता देता हूँ एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के। बहुत ज्यादा जल्दी में सेशंस मत लीजिए अपने। हर महीने में सेशन लेने में हो सकता है आपको इतना बेनिफिट नहीं आए, क्योंकि कोलेजन रीमॉडलिंग में टाइम लगता है। आप 2, 3, 4 महीने तक का गैप बिटवीन सेशंस कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे करके आपके जो स्कार्स है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ सेशंस, अपने आपको नंबर ऑफ सेशन में रिस्ट्रिक्ट मत करिए। 4 सेशन, 5 सेशन, इसके हमें बियॉन्ड मूव करना होगा, हमें अपना माइंड ओपन रखना होगा। हो सकता है हमें 8 सेशन लगे, 10 सेशन लगे, 12 सेशन लगे, तो ये एक ट्रीटमेंट है जो कि बहुत लंबा चलने वाला है आपका। तो आपका अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम 1 साल मिनिमम तो लगेगा ही, और कुछ केसेस में 2 साल भी लग सकते हैं। मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 14-15 सेशंस कराए, और अब उनके एक्ने स्कार्स काफी ज्यादा अच्छे हो गए, जितना मुझे भी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा अच्छे हो गए। तो टाइम और नंबर ऑफ सेशंस एक्ने स्कार्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए जब भी आप एक्ने स्कार ट्रीटमेंट
लेना चाहते हैं। अगर आपका हमसे कोई क्वेश्चन है एक्ने स्कार्स को लेके तो आप नीचे दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं, अपना कमेंट यहाँ पे छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इन कमेंट्स का रिप्लाई करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आप अपने एक्ने स्कार गेम को और ऊपर ले जाओगे। प्लीज शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कि ऑलरेडी एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं बट इतने सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो कि एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। मैं लाता रहूंगा ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।